आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। जांबाज शहीदों के एजाज में मुल्कगीर सतह पर 21 रोजा मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो तहरीक के दिन के मौके पर मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। हुकूमत एंथ्रैक्स और स्वाइन बुखार समेत 4 वैक्सीन की तिब्बी आजमाइश कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है और आज शाम चेन्नई में हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत की आजादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से आज से मुल्कगीर सतह पर 21 रोजा मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज हुआ। ये मुहिम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी। मुहिम के तहत कौमी, रियासती ब्लॉक और देही सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई के तारीखी अगस्त क्रांति मैदान से मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने कहा कि इस मुहिम के तहत रियासत भर में मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया जाएगा। एक तकरीब में कई मुजाहिदीन आजादी की इज्जत अफजाई की गई। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मंत्रालय में पंचप्राण का हलफ भी लिया। इस मुहिम के तहत रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ सरकारी दफातर और दीगर मकामात पर पंचप्राण का हलफ लिया गया। बहादुर जवानों और उनके कुनबे के अफराद की भी इज्जत अफजाई की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो तहरीक में शामिल मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने नौ आबादियाती हुकूमत से आजादी की खातिर भारत की जद्दोजहद के लिए महात्मा गांधी की क़यादत में इस तहरीक की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने ख्यालात भी जाहिर किए। वजीर आजम ने जोर दिया कि भारत छोड़ो तहरीक के सबब मुल्क मौजूदा तौर पर बदउनवानी, अक़रबा परवरी और खुशामदाना तौर तरीकों से निजात दिलाने की वकालत करता है। आज लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर फिर से बहस हो रही है। राज्यसभा को आज 2 बजे तक और लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। आज सुबह जैसे ही ऐवान बाला का इजलास शुरू हुआ, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी और दूसरी पार्टियों के मेंबरों ने महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी को मुबैना तौर पर नजरबंद किए जाने का मामला उठाया। हुक्मरान पार्टी के मेंबरों ने खुशामदाना पॉलिसी, अक़रबा परवरी और बदउनवानियों के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी ने भारत छोड़ो तहरीक के दिन के मौके पर इन सब मामलात के खिलाफ मुहिम चलाई। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार भारत छोड़ो तहरीक का दिन मना रही है, जबकि तुषार गांधी को पकड़ लिया गया है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एहतजाज करने वाले मेंबरों से कहा कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर जाकर बैठें और ऐवान को काम करने दें। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मेंबर सुशील गुप्ता के टमाटरों का हाल पहनने पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। गुप्ता टमाटरों की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज करने के लिए टमाटरों का हार पहनकर आए थे। बाद में चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक मुलतवी कर दी। लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर बहस शुरू होने से पहले आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के मेंबर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में जमा हो गए। इनमें कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियों के मेंबर शामिल थे। वो ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग कर रहे थे। शोरगुल के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा चलाने की कोशिश की। उन्होंने एहतजाज करने वाले मेंबरों से बार बार कहा कि वो अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाएं और सवालों के वक्फे की अहमियत को उजागर करते हुए स्पीकर ने कहा कि मेंबर सरकार से अहम मामलात पर जवाब मांग सकते हैं। जनाब ओम बिरला ने यह भी कहा कि मेंबरों का इस तरह का तर्ज-ए-अमल ठीक नहीं है। अलबत्ता मुश्तइल मेंबरों ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले दोनों ऐवानों ने जद्दोजहद आजादी के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और मुजाहिदीन आजादी के एहतराम में कुछ देर खामोशी भी अख्तियार की गई। लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी में हलाक होने वालों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत एंथ्रैक्स और स्वाइन बुखार समेत 4 वैक्सीन की तिब्बी आजमाइश कर रही है। लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन आजमाइश से पूरी दुनिया को फायदा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के रोल को देखा कि हमने किस तरह मुख्तलिफ मुल्कों को वैक्सीन फराहम की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेहत के शोबे में तहकीक पर हमेशा जोर दिया है। उन्होंने मुत्तला किया कि 24 मुख्तलिफ हुकूमती महकमे जीनियाती बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक तहकीक के मकसद से मिलकर काम कर रहे हैं। रेलवे के मरकजी वजीर ममलकत राव साहिब पाटिल दानवे ने लोकसभा को मुत्तला किया कि रेलवे 62,000 से ज्यादा मुसाफिर कोच चला रही है। जनाब दानवे ने कहा कि इनमें से तकरीबन 42,000 नॉन एसी और बाकी एसी कोच हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल दीगर मुल्कों के मुकाबले अपने मुसाफिरों को काफी कम कीमत पर खिदमात फराहम करती है। उत्तराखंड के महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर अजला में कहीं कहीं शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। उसने कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत के दीगर हिस्सों में औसत से शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस दौरान रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात में 6 अफराद की जान चली गई। चट्टानों के टुकड़े गिरने और शदीद बारिश के सबब पहाड़ी इलाकों को गांवों से जोड़ने वाली 150 से ज्यादा देही सड़कें मोटर गाड़ियों की आमोदरफ्त के लिए बंद हैं। इन सड़कों पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में भारत की G20 सदारत पर राब्ता कमेटी की 7वीं मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में बुनियादी साथ ही साथ लॉजिस्टिक पहलुओं में इजलास से मुताल्लिक तैयारियों का अहाता किया गया। मज़कूरा मीटिंग में शेरपा और खजाने से मुताल्लिक दोनों ही पेशरफ्त और नताइज का जायजा लिया गया। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने मुत्तला किया कि अब तक मुल्क की सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों का अहाता करते हुए 13 वजारती सतह की मीटिंगों समेत कुल 185 मीटिंगें हो चुकी हैं। भारत ब्रिक्स के लिए स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा, जिसका मकसद इन मुल्कों की सनतकारों, सरमायाकारों और स्टार्टअप वगैरह के दरमियान ताउन और इश्तराक को फरोग देना है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कल ब्रिक्स के वज़राए सनत की 7वीं मीटिंग से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए ये ऐलान किया। हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारत की मर्दों की हॉकी टीम का आखिरी ग्रुप मैच पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आज के दीगर मुकाबलों में जापान का मुकाबला चीन से, जबकि मलेशिया का जनूबी कोरिया से होगा। भारत आलमी दर्जाबंदी में 4थे मकाम पर, जबकि पाकिस्तान 16वें मकाम पर है। कल रात गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों में 83 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मेहमान टीम ने 160 रन का जीत का निशाना 17 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आइंदा आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय दस्ते की क़यादत करेंगे। ये चैंपियनशिप 19 अगस्त से बुदापेस्ट में शुरू होगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जांबाज शहीदों के एजाज में मुल्कगीर सतह पर 21 रोजा मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो तहरीक के दिन के मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। हुकूमत एंथ्रैक्स और स्वाइन बुखार समेत 4 वैक्सीन की तिब्बी आजमाइश कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। और आज शाम चेन्नई में हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।